नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार जगदीप सिंह सिंधु। और सिंधु साहब से हम लोग बात करेंगे। आज हरियाणा में घोषित हुए हैं राज्यसभा चुनाव। पूरे देश में हुए हैं। बाईएनियल इलेक्शन है। आप जानते हैं कि हर 2 साल में 1/3 जो राज्यसभा सदस्य हैं वो रिटायर होते हैं। तो इस बार भी हुए हैं। अप्रैल में चुनाव है। अप्रैल में कई सीट्स खाली होंगी। मार्च में चुनाव है। डिटेल्स आ गई हैं। और लेकिन आपका भी इंटरेस्ट उसमें है, हमारा भी उसमें है कि कौन जाएगा, है ना? तारीखों में इंटरेस्ट थोड़ी है, जाने में इंटरेस्ट है। और ये जाएगा कौन, इसकी जानकारी, इसकी कुंजी है जगदीप सिंह सिंधु के पास, इसलिए हम लोग इनको आपके सामने लेके आए। भाई साहब बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। जी, नमस्कार, स्वागत, थैंक यू। एक तो सर दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें सिंधु साहब की जो तारीखें आई हैं वो ये हैं कि भैया जो राज्यसभा का जो चुनाव है इसमें जो जी, नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन है 5 मार्च, लास्ट डेट है। जी, 5 मार्च को नॉमिनेशन फाइल होंगे, स्क्रूटनी होगी 6 तारीख को और 9 तारीख है विथड्रॉल, 9 तारीख तक विथड्रॉ कर सकते हैं। 16 जी, मार्च को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वोटिंग होगी और बस काउंटिंग ऑफ वोट्स भी उसी दिन हो जाएँगे। तो मोटा-मोटी बात ये है कि 16 मार्च जो है उसका इंतज़ार है उन लोगों को जो चुनाव लड़ेंगे और बाकी लोगों को इंतज़ार है 6 मार्च तक का कि भई कौन-कौन। तो इसमें आप बता जी। दीजिए जगदीप जी, हरियाणा के लिहाज से क्या महत्वपूर्ण है? देखिए, हरियाणा के लिहाज से राज्यसभा का महत्व है और हरियाणा के साथ-साथ आप ये देखिए कि एक सीट हिमाचल की, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के पास थी, वो भी अब के उनके हाथ से शायद जा सकती है क्योंकि हिमाचल में भी अ, कांग्रेस को जो सरकार है, वहाँ 40 सीटें। हरियाणा में विपक्ष जो है, वो मजबूत है, 37 सीटें हैं। हरियाणा में एक कैंडिडेट को जीतने के लिए 31 वोट की दरकार, उतनी ज़रूरत होती है। 2 सीटें हरियाणा की खाली हो रही हैं, वो एक किरण चौधरी की और दूसरी रामचंद्र जांगड़ा। अब सवाल ये आता है कि एक सीट पे कांग्रेस की दावेदारी बड़ी मजबूत है और वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए चुनौती भी उतनी ही मजबूत है कि कांग्रेस को एक सीट हरियाणा से हथियानी है और भारतीय जनता पार्टी का एक सीट पे कैंडिडेट निकल जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये रहेगा कि हरियाणा या हिमाचल या जहाँ से भी संभव हो सके, वो अपने कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा जितवा के राज्यसभा में भेजें क्योंकि उनको अपनी राज्यसभा की संख्या अपने प्रतिनिधियों की बढ़ानी। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ज़्यादा बड़ी बाधा आती है लोकसभा के बाद, वो राज्यसभा में आती, जहाँ उसे अपने बिल को पास करवाने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहाँ संख्या बल उनके पास उतना नहीं है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें अब हरियाणा की जो राज्यसभा है, भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि दोनों ही राज्यसभा की सीटें वो हथियाए। एक पे उनकी जीत सुनिश्चित है, लेकिन दूसरी सीट के लिए हो सकता है कि वो किसी निर्दलीय एक उम्मीदवार को खड़ा कर दें और उनको ये कहें, ये भरोसा दिलाएँ कि हम आपका खुला समर्थन करेंगे, लेकिन साथ में आपको अपने लिए समर्थन विपक्षी पार्टी से अर्जित करना। अब वहाँ कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती हो जाती है कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा का जिस तरह से प्रभाव है और जिस तरह से उनको कमान दी गई है, ये उनके लिए चुनौती हो जाती है कि वो कांग्रेस के कैंडिडेट की जो 31 वोट हैं, वो यूँ की यूँ इंटैक्ट रखे ताकि कांग्रेस का कैंडिडेट जीत जाए और यहाँ से कोई क्रॉस वोटिंग ना हो। और अगर ये किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में अगर कांग्रेस ये सीट लूज़ करती है, तो ये कांग्रेस की एक तरह से उनके मनोबल की बड़ी हार इस उत्तर भारत में हो जाएगी। तो आपको कुछ नाम सामने आ रहे हैं क्या? कांग्रेस किसको भेज सकती है? बीजेपी में 2 लोग हैं जो अभी हैं, उनमें से क्या दोनों चले जाएँगे कि दोनों में से एक जाएगा या दोनों नहीं जाएँगे? क्या समीकरण आपको लग रहे हैं? देखिए, जो दोनों राज्यसभा के सदस्य रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनमें रामचंद्र जांगड़ा और किरण चौधरी हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि हरियाणा में अभी क्योंकि आधिकारिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक ही उम्मीदवार होगा और
वो उम्मीदवार भी जिसपे मनोहर लाल खट्टर की सहमति होगी, वही हो सकता है कि ऐसा उम्मीदवार आगे आए। और उनमें नाम जो अभी तक चल रहा है या उसकी संभावना प्रबल है, वो है सुनीता दुग्गल की, जो सिरसा से संबंध रखती हैं। और देखिए कि सुनीता दुग्गल जिस वर्ग से आती हैं, सामाजिक वर्ग के समीकरण को देखते हुए भी उनकी संभावनाएं प्रबल दिखती हैं, उनको नाम प्रबल दिखता है। रही बात ये कि दूसरा कैंडिडेट जो है, वो अब वो किस तरह का लेके आते हैं, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो दोनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के अभी निवृत्त हो रहे हैं, इनकी संभावनाएं बड़ी कमजोर हैं। एक बात और भी यहाँ मेरे सामने आई है कि पिछले काफी समय से किरण चौधरी, जो अक्सर भिवानी में देखी जाती थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को संभाल लेती थी और जिन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने इलाके को, अपने क्षेत्र को कभी 1 हफ्ते से ज्यादा खाली नहीं रखा, उनकी विजिट होती रहती थी, वो पिछले 2.5 महीने से अपने उस क्षेत्र में नहीं गई। ओह! और उनके बारे में हालांकि कहा जाता है कि उनकी बेटी को हरियाणा में कैबिनेट रैंक दे दिया गया है। एक संतुलन पहले से बना दिया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो इसलिए उनकी दावेदारी जो है एक जाट कैंडिडेट होने के नाते, महिला कैंडिडेट होने के नाते बड़ी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। और उसके समानांतर सुनीता दुग्गल की जो दावेदारी है वो ज्यादा प्रबल मानी जा रही है। ये तो हाल है अभी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में जो अन्य दिग्गज हैं, जो अन्य वर्गों के हैं और जो मूल रूप से अग्रणी समाज, जाट समाज है, उनके जो कैंडिडेट हैं, वो लगता नहीं कि उनकी आगे कोई ऐसी संभावना बन जाए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो नाम चल रहे एक थे, मिनट, एक सेकंड जगदीप जी, पहले पहले दूसरे कैंडिडेट की तो बताइए। ये तो एक बता दिया आपने किरण चौधरी का, दूसरे भी तो हैं, रामचंद्र जांगड़ा, दूसरा उनकी भी तो कैंडिडेट, बताइए। उनकी संभावना है हाँ, क्या दूसरा वापस जाने की? कैंडिडेट हो सकता है कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी कैंडिडेट को समर्थन कर दे और उनको ये बोल दे कि आपका कांग्रेस के अंदर अगर समर्थन है, जनाधार है, तो आप उसमें अपना समर्थन ढूंढ लीजिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। तो ये रणनीति भी भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है दूसरे उम्मीदवार को लेके, जो अगर खड़ा किया जाएगा तो। और मुझे लगता नहीं है तो कि भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र जांगड़ा को भी रिपीट करने वाली नहीं है क्या पार्टी? नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अभी रिपीट किया जाएगा। हालांकि जांगड़ा, रामचंद्र जांगड़ा ने जिस प्रकार का उनका कार्यकाल रहा या उनका जो कार्यशैली रही, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचार हैं या उनका जो पैतृक संस्थान है, उनके मूल विचार को आगे बढ़ाते हुए और जो इनका अभी प्रचार चलता रहा, उस प्रचार में जिस तरह का वैमनस्य या द्वेषपूर्ण बातें करने से भी वो कतराए नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि अब इन परिस्थितियों में उनको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक उसी तरह से उनका भी हो सकता है कि राजकुमार सैनी वाली ब्रैकेट में वो भी जाके खड़े हो जाएँ। अब थोड़ा-सा कांग्रेस का भी बता दीजिए सर हाल। और कांग्रेस की जहां तक बात आती है कि कांग्रेस में अब एक तरफ तो चुनौती बड़ी है। मुझे लगता है कि प्रदेश के बाहर का कोई कैंडिडेट कांग्रेस के केंद्रीय कमान के द्वारा दिया जाएगा और उनको, क्योंकि अभी 37 कैंडिडेट हैं, कांग्रेस की एक सीट की दावेदारी बड़ी सशक्त है और उसके जीतने के स्पष्ट चांसेस हैं। तो हो सकता है कि उसके लिए एक ऐसे किसी बड़े नाम को केंद्र के द्वारा भेजा जाए जिनको यहाँ से जितवा के भिजवाने की जिम्मेदारी भूपेंद्र हुड्डा के कंधों पे आ जाएगी और ये एक चुनौती भी रहेगी। और यहाँ उनको अपने आप को साबित फिर से करना पड़ेगा कि उनके जो प्रभाव के लोग हैं वो इसी तरह कांग्रेस एकजुट है, इंटैक्ट है और किसी भी हालत में वो इस तरह की कोई भी चूक या जोखिम नहीं ले सकते। तो ये एक स्थिति रह सकती है हरियाणा में। और हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस से
मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा नाम, हालांकि नाम चला था राव ये दान सिंह का, और अच्छा, एक दो नाम और भी चल रहे थे, लेकिन वो दावेदारी उतनी मजबूत लग नहीं रही। तो तो ये क्या देखते पार्टी के हैं कि प्रदेश राव अब नरेंद्र 5 हैं तारीख या? से पहले जी। 4 तारीख को ये एक तरह से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस से कौन कैंडिडेट आ रहा है, और 4 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा भेजा जा रहा है या प्रदेश के किसी व्यक्ति को राज्यसभा में भेजा जाएगा, है ना? पर आप तो वो ये आप जी, 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 जी। जी, जी सर, आप जारी रखिए सर प्लीज़। तो वो एक परिस्थिति है जो 4 तारीख और 5 तारीख को पता लग जाएगी, और 5 तारीख को ये भी तय हो सकता है कि कौन जीत के आगे जा रहा है, चुनाव आगे होगा या नहीं होगा, ये भी पता लग जाएगा। 5 तारीख 6 तारीख तक ये स्पष्ट हो जाएगा लगभग। तो ये जो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा कांग्रेस के लिए, और बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, ये सिद्ध करना कि उनका अभी तक उतना ही प्रभाव या उसी गति से ये जी, पार्टी आगे बढ़ रही है। और लोगों में ये हालांकि इसमें जनता का कोई इसमें वो प्रेफरेंस रहती नहीं है, ये केवल और केवल जो विधायक। उनके चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, तो उन्हीं के द्वारा जगदीप पार्टी जी, के। और हाँ, आप ये दो बातें आपने साफ कह दी कि भई ये जो कैंडिडेट अभी हैं, जो जिनका कम टर्म खत्म हो रहा है, किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा, इन दोनों को पार्टी रिपीट नहीं कर रही। ये आप स्पष्ट कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता। देखिए, पार्टी में कुछ भी नहीं, हो आपके पास तो सकता है, उनके जानकारी अपने होती है सर। निर्णय हैं। आपके पास तो अंदर की जानकारी होती है सर। नहीं, अंदर की जानकारी की वजह से ही मैंने नाम बताया कि जो सामने मेरे नाम आया है वो सुनीता दुग्गल की जो दावेदारी है वो प्रबल है। ओह! तो अगर वैसी स्थिति होती है तो एक कैंडिडेट वो है, और दूसरा कैंडिडेट उनके पास क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उतनी संख्या नहीं है, तो इसलिए दूसरा कैंडिडेट कौन उतारेंगे आधिकारिक तौर पे, भारतीय जनता पार्टी कोई दूसरा कैंडिडेट उतारेगी या नहीं उतारेगी, ये 4 तारीख को स्पष्ट होगा। अच्छा, तो बस आखिरी सवाल सर। कांग्रेस पार्टी में हमने पहले भी देखा कि उनके पास नंबर्स होते हैं कई बार, 2 बार तो कम से कम ऐसा हुआ। एक और तो भी वो अपना कैंडिडेट जिता नहीं पाते। 2 बार हरियाणा में हुआ और 1 बार पीछे यहाँ अपना हिमाचल में भी हुआ। वो अपना कैंडिडेट जिता ही नहीं पाते हैं। नंबर्स हैं तो भी कभी शाही का मसला आ जाता है, तो कभी कोई पेन बदला जाता है। और हिमाचल में तो दोनों का बराबर वोट थे, टाई हुआ, टॉस करने से वो हार-जीत हो गई। तो इस पे थोड़ा-सा प्रकाश डालिए सर, इस बार शाही सेम रहेगी क्या या बदलेगी? हाँ, अब के उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो वायलेट कलर का जो पेन है वो जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसके द्वारा दिया जाएगा, और अन्य कोई भी ऐसा उपकरण या कोई शाही का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर की जाएगी, ऑब्जर्वेशंस प्रॉपर की जाएंगी, ऑब्जर्वर रहेंगे। क्योंकि आप देखिए कि एक जो मामला हुआ था वो हालांकि छोटा था, मेयर का चुनाव था चंडीगढ़ का, उसकी वीडियोग्राफी हुई और वो सामने आ गया कि किस प्रकार के से हुआ। और मुझे लगता है कि इसमें भी बड़ा ध्यान रखा जाएगा अब की बार कि किस तरह से ये आगे किया जाए, ये चुनाव किया जाए, कि इसमें दोनों ही पार्टियों की बड़े अपने स्टेक लगे हैं। और उसको अगर माना जाए उसको अगर माना जाए तो अब हरियाणा में और हिमाचल में कांग्रेस के पास हालांकि काफी मजबूत स्थिति है, और ये उनके लिए चुनौती भी है। वहां मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए चुनौती है, और यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये चुनौती है। और कांग्रेस को अगर अपने आप अपना विश्वास को जनता में मजबूत बनाए रखना है, अपनी परिस्थितियों को मजबूत तरीके से बनाए रखना है, तो उनके लिए बड़ा आवश्यक है कि दोनों ही सीटें जीती जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद जगदीप जी। बहुत तफ़सील से आपने शुरुआती जानकारी हमको दी है, और लेकिन अभी तक आपने ये नहीं बताया कि भई आपके सोर्सेज़ और क्या कह रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अभी तो चुनाव 6 तारीख तक चलेगा, हम लोग आपसे बातचीत करते रहेंगे और आपके बीच में भीतर फिर के कभी जो प्रोग्राम होगा, कोई अच्छी खबर आएगी तो बता दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। जी, शुक्रिया।